बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बिगड़ जाए अगर बात तो क्या क्या नहीं कहते। वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं ये चैनल चला रहा हूँ, इस बात की गारंटी है कि आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके तुरंत अपलोड कर दूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट कर पाऊँ। मतलब एडिट तो मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, बट वो जो नीचे आइकॉन आता है ना, जहाँ पे मेरा ट्विटर हैंडल आता है या फिर यहाँ कहीं पे आपका सब्सक्राइब का बटन आता है, तो वो नहीं आ पाएगा। कारण ये है कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ और अभी अभी वापस मुझे हॉस्पिटल जाना है ना। समय कम है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैंने वैसे ये वीडियो इसलिए बनाया है कि हैवीवेट डिवीज़न में क्या होने वाला है। एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। मैं आपको बता देता हूँ विशेषकर किसने क्वेश्चन पूछा था। ये वाला रिकी ने क्वेश्चन पूछा था जॉन जोन्स और फ्रांसिस नगानु के बारे में, है ना। तो मैं ये वीडियो उसी लिए बनाया है और उसी से मैंने बड़ा करके बनाया है कि आखिर हैवीवेट डिवीज़न में आगे क्या होने वाला। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। पर आपको अगर सिर्फ उसी टॉपिक पे जाना है तो वीडियो को 2 मिनट आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें करना चाह रहा हूँ जो शायद आप में से किसी को पसंद ना आए। इसीलिए 2 मिनट आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपका समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आऊँगा। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दम दौर तो नहीं कहेंगे, बट बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हूँ, जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे हेल्प की ज़रूरत है, छोटी हो या बड़ी। अगर आप कर सकते हैं तो मेरा नंबर है 7892788845। आप व्हाट्सएप कीजिए और हो सके तो बड़ी छोटी जो भी है मदद मुझे चाहिए, लगभग 1 महीने के लिए चाहिए। मैं इस समय अपने ज़िंदगी के बहुत 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 बेकार दौर से गुजर रहा हूँ। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमेशा बेकार दौर में रहने वाले हैं। आप एक दिन जानेंगे, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो आप मेरे दोस्त बनेंगे और एक दिन आप ये कह सकेंगे कि ये जो बहुत प्रसिद्ध आदमी है ना, ये जो बहुत फेमस आदमी है, ये वो आदमी है जिस पे हर न्यूज़ चैनल इंटरव्यू के लिए पीछे भागता है, हर आदमी इसका ऑटोग्राफ चाहता है। वो आपका दोस्त है। मैं बहुत काबिल आदमी हूँ, ठीक है। पर मेरा समय अभी आया नहीं है, बहुत जल्द आएगा। वैसे मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं एक राइटर हूँ, ठीक है। राइटिंग में मैं अभी एज अ प्रोडक्शन मैनेजर फुल टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है। मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। इसके अलावा मैं 4-5 यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैं अपनी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं करंट में एक फार्मा कंपनी है बैंगलोर, जिसके लिए 200 नहीं 20 ऐड लिख रहा हूँ। 20 में से 10 हिंदी हैं, 10 इंग्लिश है, ठीक है। इसके अलावा भविष्य में मैं एक सुपर हीरो सीरीज़ लिख रहा हूँ जो इंडियन सुपर हीरो होगा, और आप देखेंगे कि वो सुपर हीरो मार्वल से भी बेहतर होगा। मार्वल छोड़िए, डीसी से भी बेहतर होगा। और डीसी छोड़िए, इवन डेक्स्टर और ब्रेकिंग बैड टाइप के लोगों से भी बेहतर होगा। इसके अलावा मैं एक मूवी लिख रहा हूँ जो सेक्सुअल हरासमेंट पे है। इसके अलावा मैं एक शॉर्ट मूवी लिख रहा हूँ जो कोविड पे है, जो लगभग हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। मतलब शॉर्ट मूवी लिख रहा हूँ जो इसकी लिखाई लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं आपको उसका एक ड्राफ्ट भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, छोटी बड़ी जैसी भी हो सके, मदद की ज़रूरत है। और मैं ये भी आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, आपकी मदद मैं लौटाने में लगभग मुझे 15 या 16 फरवरी तक का समय लग जाएगा। और मदद मैं आपको लौटाने के बाद भी आपका एहसान याद रखूँगा, और हो सकता है कि मेरी फ़ील्ड में कभी आपको कोई ज़रूरत पड़े या किसी भी और टाइप की ज़रूरत पड़े, तो मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। नहीं करूँगा तो मुझे ये वीडियो दिखाइएगा, ठीक। दोस्त, जब आदमी का बुरा समय चल रहा होता है ना, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही समय होता है, और ये मेरा बुरा दौर चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, एक बात मैंने आपसे कही होगी कि ये चैनल जो है ना बहुत छोटा-सा है, बट इस चैनल के जो चाहने वाले हैं बहुत शानदार हैं। मैं आज आपसे ये बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि कल एक बिल जो है देने की मेरी औकात नहीं थी। पता है आपको किसने दिया? एक बच्चा है जो स्टूडेंट है बैंगलोर में। उसने मुझे नाम लेने की इजाज़त नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको बताता। वो भी इसी चैनल का सब्सक्राइबर है। बीटेक फाइनल ईयर का छात्र है ना? और मैं स्टैंड अप चालू करने वाला हूँ मार्च में, तो मैंने उसे इनवाइट किया है।
उम्मीद है वो आएगा, और अगर आप बैंगलोर में हैं तो आप भी ज़रूर आइएगा। खैर, भविष्य में बहुत कुछ होगा, पर आज अगले 1.5-2 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल लगभग पिछले अप्रैल से चली आ रही है। खैर, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। बात करते हैं सीधे कि यूएफसी के हेवीवेट डिवीज़न में क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोग यहाँ मेरा रोना सुनने तो नहीं आए, ठीक है नहीं? चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रांसिस नगानू की, राइट? फ्रांसिस नगानू की बात करते समय कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फ़ाइट के पहले क्या हुआ। फ्रांसिस नगानू की फ़ाइट के पहले ये हुआ कि यूएफसी का जो चलते रहता है ना मैनिपुलेशन, यूएफसी समटाइम्स यूएफसी बिहेव लाइक अ बिच। तो वही हुई, फ्रांसिस नगानू के मैनेजर को एक नोटिस आया कि हम आपको सू कर सकते हैं क्योंकि आप बाहर बात कर रहे हैं। यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में है कि जब तक आप यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट में हो आप बाहर नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो ये मैसेज जो है, ये फाइट के बाद भी दिया जा सकता था, या फिर फाइट के 2 दिन पहले भी दिया जा सकता था, पर सिर्फ फाइट के 15-20 मिनट पहले देने का मतलब क्या था पता है आपको? ताकि फ्रांसिस नगानू का दिमाग जो है वो भटक जाए। फ्रांसिस नगानू को एमसीएल एसीएल की चोट लगी थी, ठीक है? वो इस बात को इन्फॉर्म कर चुका था। यूएफसी चाहता तो उससे बोलता है कि तुम फाइट मत करो, पर अगर फ्रांसिस खुद ही मना करता तो यूएफसी ये बोलता है ये आदमी तो फिर लड़ना ही नहीं चाहता, बहाने बना रहा है, ठीक है? एसीएल का तो मैं फिर भी मान सकता हूँ, ठीक है ना? एसीएल में दर्द नहीं होता, बट एमसीएल में बहुत दर्द होता है। फ्रांसिस नगानू, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैं ये हमेशा कहता था कि ही इज़ अ गुड फाइटर, बट ही इज़ अ गुड बॉक्सर, बट ही इज़ नॉट अ ग्रेट एमएमए आर्टिस्ट। इस मैच के बाद मेरे को ये नहीं हो गया है कि एकदम से बहुत बड़ा रेसलर बन गया। वो बहुत बड़ा रेसलर नहीं बना है। रेसलिंग में अगर वो टेक डाउन किया भी है तो कोई डैमेज नहीं किया है, बट फ्रांसिस नगानू ने बताया है कि वो आदमी धीरे 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 मैच्योर हो रहा है। अगर आदमी लगातार बदलते जाए ना तो आपको हमेशा उस पर पैसा लगाना चाहिए। और अगर आपने देखा होगा, आपने मैंने वीडियो कहा था कि अगर मेरे को पैसा लगाना होता किसी पे तो फ्रांसिस नगानू पे लगाता। अगर किसी ने ये वीडियो देख के लगाया होगा तो बहुत पैसा बनाया होगा। आपको पता 1:12 1200 के आउट थे, यानी कि ₹1 लगाने पे 12 गुना आपको पैसा मिल रहा था। $100 लगाने पे $1200 मिल रहे थे। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि फ्रांसिस नगानू पहली बात तो रहेगा कि नहीं रहेगा। यूएफसी, हाँ, यूएफसी पहले क्या हुआ मैच के, तो मैंने बता दिया। यूएफसी मैच के बाद क्या किया? यूएफसी मैच के बाद ये है कि डेना व्हाइट ने उसको बेल्ट तक नहीं पहनाया। ये बात मैं उसी दिन बोलने वाला था, पर मैं रुक गया कि मैंने कहा हो सकता है कि डेना व्हाइट की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रही हो, इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद डेना व्हाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया, तब भी मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए नहीं हुआ। और आज 4 दिन बीत चुके हैं, ऐसा कुछ खबर नहीं आई कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, यानी कि वो सिर्फ फ्रांसिस नगानू को कोई फुटेज ना मिले इसलिए ना ही उसने उसको बेल्ट पहनाया, ना ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, क्योंकि उसको फिर जवाब देने पड़ते दुनिया भर के। अब अब आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब ये तो होगा कि एफसी नहीं चाहती कि वो वहाँ रहे। नहीं, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा स्टार उसकी कंपनी से बाहर जाए। ये सब प्रेशर टैक्टिक है ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाए। तो हम उस सिनेरियो के बारे में ही बात करेंगे जहाँ वो यूएफसी के अंदर रहता है। अगर वो यूएफसी के अंदर रहता है तो उसकी सिर्फ 2 फाइट है जो बनती हैं। नंबर 1 फाइट डेरिक लुइस के साथ है। डेरिक लुइस के साथ जो जिस फ्रांसिस नगानू ने फाइट की थी, वो फ्रांसिस नगानू पता नहीं कहाँ है। ये फ्रांसिस नगानू डेरिक लुइस को इतना मारेगा ना जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और फ्रांसिस इस बात को जानता है, इसलिए वो डेरिक लुइस के साथ फाइट करना चाहता है। बट डेरिक लुइस को फाइट करने से पहले डेरिक लुइस को टाइटू इवासा को हराना पड़ेगा, और टाइटू इवासा को हराना डेरिक लुइस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा फ्रांसिस नगानू स्टीपे से फाइट करना फ्रांसिस नगानू के लिए एक और सही जो फाइट है वो है स्टीपे मियोचिक की थर्ड फाइट। और उस थर्ड फाइट में अगर आप मेरे को एनालिसिस करते देखेंगे तब भी मैं बोलूँगा 50-50 फाइट है, कोई भी जीत सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तरफ यूएफसी ने टुच्चापन दिखाया, वहीं स्टीपे और स्टीपे के कोचेस ने बड़कपन दिखाया। स्टीपे और स्टीपे के कोचेस ने एक चिट्ठी लिखी फ्रांसिस नगानू को मैच के पहले, उसको यू नो बेस्ट विशेस देते हुए। ये होता है बड़कपन। अब आते हैं जॉन जोन्स पे। अभी तक तो हमको यही लग रहा था कि जॉन जोन्स की 2 ही फाइट है। जॉन जोन्स जैसे ही आएगा तो चैंपियनशिप फाइट में आएगा। एक और बात की फाइट फाइट की बात चल रही थी कि जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिक की हो सकती है, जिसमें स्टीफे ने हाँ बोल दिया था, बट जॉन जोन्स ने बोला था मैं तैयार नहीं हूँ। तो वो फाइट अब नहीं होने वाली। अभी 2 फाइट के चांसेस है फ्रांसिस के। नंबर 1, सॉरी, जॉन जोन्स के नंबर 1 सिंपल, फ्रांसिस नगानू। क्योंकि इस फाइट में पैसा है इसलिए फ्रांसिस भी मना नहीं करेगा, ठीक है? और ये फाइट अगर आप मेरे से 6 महीने पहले पूछते तो मैं बोलता कि ये फाइट
आराम से जॉन जोन्स जीत जाएगा। बट अभी अभी भी मैं ये मानता हूँ कि 60% चांसेस जॉन जोन्स के जीतने के हैं, बट फ्रांसिस नगानो इज़ अ बेटर फाइटर, इस बात पे कोई शक नहीं। मतलब पहले से बेटर फाइटर, इस बात पे कोई शक नहीं। अगली बात आती है, अगली फाइट जो जॉन जोन्स के लिए सही है वो फाइट है सिरिल गान। सिरिल गान सिर्फ एक फाइट दूर है फिर से एक बार हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी जो हैवीवेट चैंपियनशिप में फ्रांसिस सबसे बेहतरीन फाइटर है ना। आप 10 दिन पहले पूछे होते तो मैं नहीं बोलता ऐसा, बट फ्रांसिस को अगर कोई अभी हरा सकता है आसानी से, मतलब कम मुश्किल के साथ, वो आदमी है सिरिल गान। क्योंकि सिरिल गान 2 राउंड जीता है। अगर उसका टेक डाउन डिफेंस बेहतर होता तो इस फाइट को भी वही जीतता। सिरिल गान, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब ग्राउंड पे हुआ तो सिरिल गान ने कभी भी जगह नहीं दी, क्योंकि फ्रांसिस नगानो एल्बो का यूज़ नहीं करता है, तो उसको पंचेस का यूज़ करना था। और पंचेस को अगर यूज़ करना है तो आप जब लेटे भी हो ना तो आपको थोड़ा दूर करना पड़ता है, क्योंकि पंचेस लोड करने पड़ते हैं। आप ऐसे ऐसे करके तो नहीं मार सकते, आपको लोड करना पड़ता है। तो उसने उसको जगह नहीं दी। इसीलिए आप सोचो कि फ्रांसिस नगानो जैसा फाइटर, उसके कम से कम नहीं तो 8 मिनट वो उसके ऊपर लदा रहा, पर फिर भी आप सीरियल के चेहरे पे ज़्यादा चोट नहीं देखते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सीरियल में थोड़ा सा ही सुधार अगर हो जाएगा तो बेहतरीन होगा, क्योंकि इस डिवीजन का भविष्य सिरिल गान है, इस बात पे कोई शक नहीं है। फ्रांसिस भी जाने वाला है, स्टीपे भी बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, और जॉन जोन्स भी इतनी जवानी नहीं है। सिरिल जो है वो भविष्य है इस जंग का। अगली बात हम सिरिल की कर लेते हैं। सिरिल गान को कौन सी फाइट होती है? सिरिल गान की 2 ही फाइट है। वो फ्रांसिस सिरिल गान सिर्फ 2 ही फाइट करना चाहेगा जहां से उसका रास्ता बनता है वापस चैंपियनशिप की ओर, और 2 फाइट है स्टीपे मियोचिक, है ना, नंबर 1 कंटेंडर की फाइट, जिसमें अगर स्टीपे जीते तो वो फ्रांसिस से फाइट करेगा, और सिरिल जीते तो वो फ्रांसिस से फाइट करेगा। ठीक वैसे ही एक और नंबर 1 कंटेंडर वाली फाइट है स्टीपे सिरिल गान वर्सेस जॉन जोन्स, जो मैंने आपको बताई अभी। अंत में उस आदमी की बात करते हैं जिसको इस यूएफसी चाहता है कि आप भूल जाएं, और जो लोग चाहने वाले हैं वो कभी भूलते नहीं। क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि पिछले 20 साल में सबसे बेहतरीन अगर कोई 2 हैवीवेट फाइटर आए हैं तो वो है स्टीपे मियोचिच और केन वेलास्केस। हम सबकी बदकिस्मती है कि केन वेलास्केस को हमेशा चोट लगती रही, इसलिए हम उसको सबसे लंबे दौर तक नहीं देख सके। बट स्टीफे मियोचिक को हम देखा है, और उसने साबित किया है एक के बाद एक कि वो क्यों बेहतर है। उसमें एक क्वालिटी है कि वो हमेशा अपनी पुरानी फाइट से लर्न करता है, और उसमें एक बुरी क्वालिटी भी है कि वो यूएफसी के कदमों पे नाचता नहीं है। हम समझ सकते हैं कि अच्छा हो सकती है। तो आखिरी फाइट जो स्टीपे के लिए है, सिर्फ एक फाइट जो लॉजिकल सही है, वो है फ्रांसिस नगानो फाइट। और अगर फ्रांसिस नगानो के साथ उसको फाइट करना है तो मेरे ख्याल से दिसंबर के पहले तो फ्रांसिस घंटा फाइट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर खबरों पर विश्वास किया जाए तो इस हफ्ते के एंड में हमें ये पता चल जाएगा कि फ्रांसिस एमसीएल के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो एमसीएल सर्जरी के लिए जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि अगला 4 से 6 महीने रिहेबिलिटेशन के लिए लगेंगे। उसके बाद अगर सिंपल कैंप भी माने तो अपन ने 8 महीने मान लेंगे। अगर 8 महीने हैं तो वो दिसंबर डेडलाइन के क्रॉस कर जाता है। तो हो सकता है कि स्टीपे किसी और से फाइट करे। वैसे स्टीपे चाह रहा था कि डायरेक्ट लुइस से फाइट हो जाए, बट डायरेक्ट लुइस से भी फाइट नहीं हो सकी। स्टीपे चाह रहा था जॉन जोन्स से फाइट हो जाए, पर जॉन जोन्स से भी फाइट नहीं हो सकी। आपको पता है क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि यूएफसी डजंट लव स्टीपे। खैर, अगर आप इतने एंड तक आए हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको इसको वीडियो में, है ना। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और सारी नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करिए। और मैं जो आपको अपनी पर्सनल परेशानी बता रहा था ना, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगर हो सके तो मेरी मदद कीजिएगा, नहीं हो सकता तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मुश्किलें कम करने के लिए किसी और की मुश्किलें बढ़ जाएं। आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। मैं थोड़ा हॉस्पिटल ड्यूटी में लगा हुआ हूँ, इसलिए एक दो 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 3 दिन लेट हो सकता हूँ, बट आऊँगा ज़रूर वापस। ठीक है, बिना बड़ा आदमी बने मैं मरूंगा नहीं, ये आप भी लिख लीजिएगा, और अपने रिश्तेदारों को भी बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर से।